भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार किसान रहता था। फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी कमला और बेटा रोहित भी उसके काम में हाथ बटाते थे। एक दिन रामदीन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक कुछ क्षणों के लिए उसका मन डगमगा गया। उसने सोचा, अगर मैं यह धन रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो लेकिन जाएंगी। फिर उसे अपने पिता की सीख बेटा, याद जो आई। तुम्हारा नहीं है उसे हाथ लगाना भी पाप है। रामदीन ने थैली वापस बंद की और निश्चय कर लिया कि वह इस धन के असली मालिक को खोजेगा। रामदीन थैली लेकर सीधे गांव की चौपाल पहुंचा। वहां गांव के मुखिया और कई लोग बैठे थे। उसने सबके सामने थैली रखते हुए कहा, यह थैली मुझे रास्ते में मिली है। यह मेरी नहीं है। जिसका भी हो वह पहचान देकर ले जाए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी एक व्यक्ति बोला, रामदीन, भगवान खुद तुम्हारी मदद कर रहा है। रख लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामदीन ने दृढ़ता से कहा। अगर भगवान मदद करेंगे तो ईमानदार रास्ते से करेंगे, चोरी से नहीं। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और थैली को सुरक्षित रख लिया। 2 दिन बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने बताया कि वह व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था और रास्ते में उसकी धन से भरी थैली गिर गई थी। जब उसने थैली की पहचान बताई और उसे थैली दिखाई गई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। व्यापारी ने रामदीन के चरण छूते हुए कहा, आप जैसे लोग ही समाज को जीवित रखते हैं। उसने रामदीन को इनाम देना चाहा, लेकिन रामदीन ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इसके बदले धन लेना मुझे ठीक नहीं लगता। व्यापारी रामदीन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामदीन को अपने गोदाम में काम सौंपा और समय समय पर उसकी मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद बारिश भी अच्छी हुई और रामदीन की फसल लहलहा उठी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रोहित अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और आगे चलकर एक जिम्मेदार अधिकारी बना। गांव के लोग अब रामदीन का बहुत सम्मान करते थे और उसे अपने बच्चों के लिए आदर्श मानते थे। रामदीन ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई और मेहनत से कमाया गया सम्मान किसी भी धन से बड़ा होता है।